मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर, इसको पॉपुलर नेम बिंद हर्बल के नाम से जानते हैं। ये फैक्ट्री 2005 में स्थापित की गई है और इसमें कोऑपरेटिव सहकारिता के मॉडल के आधार पे ये फैक्ट्री काम कर रही है। इसमें जो भी इसका फ़ायदा होता है हम संघ को देते हैं और ताकि वो जितने लोग लघु वनोपज के संग्राहक उनको हम बोनस के रूप में बांट देते हैं। ठीक, ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन मेरे दिमाग में इसलिए आया कि पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कि प्रदेश में, देश में, यहाँ तक कि वरन पूरे विश्व में कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाया। और इस दौरान लोगों के मन में ये बात आई कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं काफ़ी प्रभावी हैं और उनसे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इस कोरोना काल में हमारी बिंद फैक्ट्री ने करोड़ों रुपए की दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया, जिसको लोगों तक पहुंचाया। इससे लोगों को लाभ मिला। तभी हमने सोचा कि एक राष्ट्रीय संगोष्ठी करें जिसमें देश और प्रदेश एवं अन्य राज्यों से लोगों को, वैज्ञानिकों को, आयुर्वेदाचार्यों को, वैद्यों को, जितने भी शोधकर्ता हैं या हमारी जो फार्मेसीज़ हैं, हमारे जो इससे जुड़े हुए संस्थान हैं, उनको बुला करके विचार विमर्श करें कि अभी तक उनके द्वारा क्या क्या शोध कार्य या कार्य किया जा रहा है, ताकि उसके आधार पे हमारे जो दवाएं, उनका फार्मूलेशन और कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इस पे हम 2 दिन विचार मंथन करेंगे। और इस संबंध में हमें अभी तक करीब 100 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका प्रस्तुतिकरण 2 दिन चलेगा। इस कार्यशाला का उद्घाटन आज माननीय मंत्री आयुष श्री राम किशोर कांवरे जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में ये बात बताई कि हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं कोरोना काल में या कठिन काल में समय में आयुर्वेदिक औषधियों ने ये साबित कर दिया कि आज भी बड़ा प्रासंगिक हैं, काफ़ी उपयोगी हैं और लोगों को इसकी तरफ में जाना चाहिए। और ये हमारी पुरानी संस्कृति है, हज़ारों साल पुरानी विधा है जिसको जीवंत करना है। ये बिल्कुल सही है कि देश में पिछले 2 दशक में आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में भी लोग, हमें लगता है, इसका उपयोग करेंगे क्योंकि इन दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दवाएं हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमारा खान पान या जिसको बोलते हैं कि दादी माँ के पोटली से जो है, जिसमें जो चीज़ें हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें, हम दालचीनी से लेके, काली मिर्च से लेकर के, अदरक से लेके, सौंठ से लेकर के, पीपली से लेकर के, हर चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको दवा के रूप में इस्तेमाल करें तो हम अपने को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही और हमें लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। और कल इस कार्यशाला का समापन आचार्य श्री बालकृष्ण जी के द्वारा, जो पतंजलि योग पीठ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, वो आ रहे हैं, उनके आतिथ्य में समापन होगा। सर, कहीं न कहीं हमारे देश से कुछ जड़ी बूटियाँ विलुप्त होती जा रही है, तो उस पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल, आपने सही पूछा। इस कार्यशाला की जो 5 थीम हैं, जो 5 विषय हैं, उसमें से एक विषय ये भी है कि हमारी जो जैव विविधता है या विभिन्न दवाओं में जो तरह तरह की जड़ी बूटियाँ उपयोग हो रही हैं, जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है उनकी संख्या में, उनके उत्पादन में कमी आए। ये सभी ने शंका जाहिर किया है। तो हमें ऐसी रणनीति बनाना चाहिए ताकि उनको अभी तक वन क्षेत्र में पाई जाती है, वन क्षेत्र के बाहर भी उनके उत्पादन के लिए हमें रणनीति बनाना चाहिए। जी, प्रचार प्रसार के लिए इनके क्या क्या संसाधन? देखो, ये बिल्कुल सही है कि हमारे प्रदेश में 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका लघु वनोपज पे या औषधि पौधों पे निर्भर रहती है। वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरीके से उनका उपयोग करते हैं और अपनी आजीविका का वहन करते हैं। यहाँ तक कि हमारा मानना है कि 70-80% उनकी आमदनी का कुल जो राशि है वो लघु वनोपज के प्रसंस्करण से या उनके
ये स्थानीय व्यापार से आमदनी प्राप्त होती है। केवल उनको बताने की ज़रूरत, हमें मालूम है, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, बस केवल उनकी सोच को इस डायरेक्शन में देना है कि वो ताकि वो संरक्षण की तरफ प्रयास करें। ठीक है। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे।